हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्पाइसी मेमोरीज बाय नेहा। अगर आप ये फेस फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं इस चैनल पे जापान या इंडिया से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सो आई होप आपको आज की वीडियो का कंटेंट भी उतना ही अच्छा लगा होगा। आप लोगों को टाइटल पढ़ के पता चल गया होगा कि आज की वीडियो में हम क्या शेयर करने वाले हैं। ये वीडियो मैंने जापान में ही शूट की थी, बट वहाँ पे जब मैंने शूट की थी मैंने कोई भी बैकग्राउंड म्यूज़िक या बैकग्राउंड वॉइस इसके पीछे नहीं ऐड की थी। सो आई थॉट कि मैं इसको अब आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैं अपने लैपटॉप पे इसको प्ले करूँगी और साइड बाय साइड आप लोगों को बताती रहूँगी कि हमारा घर वहाँ पे कैसा था। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो घर के सामने ही जो हमारे अपार्टमेंट्स थे, सामने ही आपको फैमिली मार्ट दिखेगा। सो फैमिली मार्ट इज़ बेसिकली अ ग्रॉसरी शॉप, जो कि फैमिली मार्ट, 7-Eleven, वहाँ पे इस तरह के स्टोर्स जापान में आपको बहुत इजीली अवेलेबल मिल जाएंगे। यहाँ पे आप लोग मिल्क या ब्रेड बटर, कुछ डेली की जो ग्रॉसरी शॉपिंग होती है, बेसिक से आप यहाँ पे इजीली आपको मिल जाएगी। सो इसके आगे जो मतलब एकदम हमारे घर के आगे ही था फैमिली मार्ट। सो इस साइड आपको बाकी के अपार्टमेंट्स दिख रहे हैं एंड अब हम एंटर करते हैं घर के अंदर। सो मैंने एक चीज़ नोटिस की, जनरली जापान के ना आपको सारे घरों का ही इंटीरियर मोस्टली सेम ही दिखेगा, मतलब आपको कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखने वाला। बिकॉज मोस्टली इनके घर में जो मैंने नोटिस किया, बहुत ही मिनिमल ये लोग फर्नीचर रखते हैं, बहुत ही मिनिमल चीज़ों को रखना पसंद करते हैं। ये अंदर जा रहे हैं। सो जैसे आपने डोरेमोन सीरियल में भी देखा होगा शायद, कि वहाँ पे वो अपने बाहर के स्लीपर्स अलग रखते हैं और घर के अंदर के उनके स्लीपर्स अलग होते हैं। तो ये जापानीज़ कल्चर में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आपको अपने बाहर के स्लीपर्स घर में नहीं लेके आने होते हैं। सो हम भी वहाँ पे वो चीज़ें फॉलो करते थे कि अच्छा, और ऊपर से वहाँ पे खुद ही सफाई करनी पड़ती थी, तो वी मेक श्योर कि गंदगी घर में कम से कम आए। वैसे वहाँ पे गंदे घर बहुत कम होते थे, बट फिर भी यहाँ पे हमें अपने बाहर की चप्पलें अलग निकालनी और फिर घर की स्लीपर्स हमारे अलग होते थे। और एंट्री में ही साइड में जो आपको बॉक्स दिख रहा है ना, वो शू बॉक्स है, मतलब वहाँ पे हम सारी स्लीपर्स और अम्ब्रेला वगैरह रखते होते थे। ये शायद मैंने मेरे हस्बैंड की स्लीपर्स पहन रखी है। ओके। सो ये साइड में जो आप देख रहे हो, ये वॉशिंग एरिया है। सो यहाँ पे वॉश बेसिन एंड वॉशिंग मशीन, और ये साइड में आपको जो दिख रहा है ये बाथरूम है। एंट्री पे ही जो आपको सबसे पहले राइट में रूम दिख रहा है, ये बेसिक रूम, ये एक रूम था साइड में। यहाँ पे इन्होंने प्रेस और कबर्ड दिया हुआ था एक एक्स्ट्रा। सो एंड ये वाली जैसे आप एंड यू कैन सी हेयर, यहाँ पे छत पे पंखा नहीं होता है, यहाँ पे लाइट्स ही रहती हैं सीलिंग पे। बिकॉज आई डोंट नो वाई, फॉर व्हाट रीजन दे डोंट यूज़ फैंस। यहाँ पे आपको टेबल फैंस दिख जाएंगे, नहीं तो शायद यहाँ पे मोस्टली सर्दी रहती है ना, तो मतलब 2-3 महीने ही गर्मी के रहते हैं, तो इसलिए शायद इन्होंने सीलिंग पे पंखा नहीं लगाया। एंड यू कैन सी हेयर, यहाँ की जितनी भी अलमीराज हैं वो सब स्लाइडिंग वाली उसमें बनी हुई है। वहाँ पे ऐसे ही स्लाइडिंग में ही बनी हुई होती थी मोस्टली चीज़ें, मतलब आपको घर को, क्योंकि घर बहुत ही छोटे होते थे वहाँ पे। अब हम यहाँ से कंपेयर करें तो वहाँ पे बहुत ही स्पेस कम है। जापान बहुत ही छोटी कंट्री है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। तो वहाँ पे ना सब चीज़ें स्लाइडिंग वाली, क्योंकि उससे क्या होता है ना, घर बहुत ही खुली खुली लुक आती है। अगर आप स्लाइडिंग वाली जैसे डोर्स हैं वो निकाल दोगे, अगर लोग ज़्यादा घर में आए हुए हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा ओपन एरिया मिल जाता है प्ले करने के लिए। बीच वाले रूम की तरफ, सो ये एक साइड रूम, ये एक कॉमन रूम था बेसिकली। सो यहाँ पे साइड में ही किचन थी, ये कबर्ड है यहाँ पे। और लेट मी टेल यू गाइस, जब मैंने फ़र्स्ट टाइम वहाँ पे घर देखा था ना, मैं शॉक हो गई थी किचन को देख के। बिकॉज मुझे किचन बहुत बहुत छोटी लगी थी, सीरियसली टेलिंग यू। एक तो इतना बीच में बड़ा सिंक था,
फिर साइड में इतनी सी ही जो जहाँ पे हम काम कर सकते हैं, बहुत ही छोटी स्लैब थी, और इधर तो स्टोव ही था। सो आई वॉज लाइक भाई इधर कैसे काम बने, कैसे काम होगा, मतलब इतनी छोटी सी स्लैब बीच में, और वो भी सिंक भी बीच में। कुछ भी पता इतनी प्रॉब्लम आती थी वहाँ पे कि कुछ भी ज़्यादा सामान हो जाता था तो वो सिंक में जाने लग जाता था, मतलब सो वहाँ पे ना स्पेस बहुत ही छोटा था, मतलब किचन का हमारा। और अब इंडियन किचन आप लोगों को पता है थोड़ी खुली और बहुत ही बड़ी बड़ी होती हैं, तो वहाँ पे ना किचन आप कभी भी देखोगे ना, जापानीज़ किचन इतनी ही आपको नॉर्मली साइज़ में मिलेंगी। ये भी फैमिली के हिसाब से इतनी बड़ी थी। जो बैचलर्स किचन होती हैं वो और भी छोटी दी हुई थी वहाँ पे। सो आगे चलते हैं। ये एक ये बेडरूम था वहाँ पे हमारा। देखो आप जैसे देख रहे हो कि बहुत ही इनका मिनिमल सा फर्नीचर इन्होंने वहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ, बहुत ही मिनिमल सा फर्नीचर था घर में। ज़्यादा कुछ ऐसा था नहीं कि बहुत ही कुछ फैंसी था, बट सीरियसली बता रही हूँ, ज़रूरत की वहाँ पे सारी ही चीज़ें थी घर में। और ये था द फेमस जापानीज़ ततामी रूम, जो कि हम लोग हमेशा से फैमिलियर रहे हैं जब भी हम डोरेमोन देखते हैं कि ऐसे ही वहाँ ये वाला जो उनका रूम होता है ना, ये बहुत ही ट्रेडिशनल रूम है। इट्स बेसिकली जो भी वो टी सेरेमनीज़ करते हैं बेसिकली, तो वो इसी रूम में बैठ के करते हैं। इट्स सो नाउ ये आपको बैकयार्ड एरिया में दिखा रही हूँ वहाँ पे घर पे। सो घर के पीछे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो आपको ऐसे एकदम टी शेप में, साथ जितने भी आपको शायद घर दिख रहे हैं ना, सारे ही इसी शेप में दिख रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जब बर्फ़ गिरती है सीज़न में तो वहाँ पे इसी शेप के घर ही काम आते हैं। सो यू कैन सी द ब्यूटीफुल हाउसेज इन जो कि हमें अपने पीछे लॉन से दिखते थे। एंड वन मोर थिंग, आप लोग भी शायद इसमें नोटिस कर रहे होंगे कि आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के ओपन वायर्स दिख रही हैं। सो ये चीज़ मैंने भी जब जापान में मैं गई थी तो मैंने नोटिस किया था कि बिकॉज मेरे माइंड में ये था कि वहाँ पे सब कुछ हिडन होता होगा, कुछ भी मतलब अंडरग्राउंड रहता होगा इलेक्ट्रिसिटी का सारा सिस्टम, बट ऐसा क्यों है। तो फिर मैं आपको बिल्कुल ही लेमन लैंग्वेज में बताऊँ अगर, तो आई गॉट टू नो कि जो हमामात्सु है वो जापान का एक तरीके से आप लोग बोल सकते हो कि गाँव है। तो टोक्यो में आप लोगों को ऐसा कुछ भी नहीं दिखेगा, बट हाँ हमामात्सु में इलेक्ट्रिसिटी की ऐसे ही ओपन खंबे दिखे थे हमें। एंड वन मोर थिंग, वहाँ पे ना जापान में हमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ क्या लगी थी, मुझे ना ऐसे घर ऑब्ज़र्व करना, घर देखना कि लोगों ने कैसे डिज़ाइन किए हुए हैं, अगर बहुत अच्छा लगता था देखने में। सो मैंने वहाँ पे एक ऑब्ज़र्व किया कि वहाँ पे ना इतनी ज़्यादा चोरी चकारी का तो डर है नहीं उन लोगों को। तो वो घर ना बहुत अच्छे से, अगर उन्हें कंप्लीट ग्लास का भी बनाना है ना, तो भी उन्हें कोई सेकंड थॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही वहाँ पे ऐसा नहीं है कि कुछ आपको सिक्योरिटी पर्पज़ से इश्यूज़ होंगे। तो वहाँ के ना घर बहुत ही ऐसे लगेगा आपको कम स्पेस में इन्होंने बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ किया हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे इंडिया में अगर हम इतने कम स्पेस में हम घर डिज़ाइन करते हैं तो हमें बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स के हिसाब से घर को डिज़ाइन करना होता है। बट वहाँ पे बिल्कुल ही जहाँ से उनकी लैंड स्टार्ट हो रही है ना, वहीं से ही उनका गेट स्टार्ट हो जाता है घर का। सो वहाँ पे गार्डन बहुत सुंदर सुंदर होते हैं घर के। सो मतलब इतना छोटा सा भी एरिया वो उन्होंने इतने अच्छे से डेकोरेट किया हुआ था ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता था जापान में देखने में। सो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड अगर आप और ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, एंड डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन आपको और क्या क्या टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए। आई विल ट्राई टू अपलोड दोज वीडियोज़। Till next video, bye bye.